दैनिक ज्योति आपका कीमती वक्त बचा के वो खबरें सुनाती है जो आपको जानना चाहिए। सब्सक्राइब करें दैनिक ज्योति को और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि जब भी कोई महत्वपूर्ण खबरें मिलती है तो सिर्फ वही खबरें आप तक तुरंत पहुंचती रहे। इससे आपको ताज़ा खबरें मिलती रहेंगी बिना सर्च किए और आपका वक्त बचा के। अगर आप बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हो अपना कोई कारोबार खड़ा करके, तो मोदी सरकार की इन 4 योजनाओं की मदद जरूर ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई रोजगार का आइडिया है और आप बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं अपना खुद का कोई बिजनेस खड़ा करके, तो ऐसे लोगों को सरकार हर तरह से मदद कर रही है। रोजगार चाहे बड़ा हो या छोटा, लेकिन आर्थिक अभाव की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो फिर केंद्र सरकार आपकी मदद के लिए तैयार है। पहला योजना मुद्रा लोन। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत देश के युवाओं को अपना खुद का कोई कारोबार शुरू करने के लिए बिना गारंटी के बैंकों से लोन उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना की शुरुआत आज से ठीक 6 साल पहले 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। मुद्रा योजना में 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। 1 शिशु मुद्रा लोन, 2 किशोर मुद्रा लोन और 3 तरुण मुद्रा लोन। शिशु मुद्रा लोन में आप 50,000 रुपये तक लोन ले सकते हैं, जबकि किशोर मुद्रा लोन में 50,000 1 रुपये से 5 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं और तरुण मुद्रा लोन में 5 लाख 1 रुपये से 10 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पिछले 6 वर्षों में 28.68 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 14.96 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। मुद्रा योजना के तहत करीब 88% शिशु लोन दिए गए हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए 5 अप्रैल 2016 का स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन मंजूर किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 1 लाख से भी अधिक हो गई है। अब इस योजना का विस्तार भी वर्ष 2025 तक कर दिया गया है। इसके तहत पात्र लाभार्थियों को 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जा सकता है। MSME लोन। कोरोना काल में पिछले साल आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के नाम से MSME की मदद के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का लोन देने की शुरुआत की गई थी। 31 मार्च 2021 को इस स्कीम की समय सीमा समाप्त हो रही थी, लेकिन अब इसे 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इस स्कीम के तहत मंजूर लोन की राशि मिलने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2021 होगी। ESLGS स्कीम की घोषणा आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत पिछले साल मई में की गई थी। शुरुआत में यह स्कीम पूरी तरह से MSME के लिए समर्पित थी, लेकिन बाद में इसमें प्रोफेशनल्स को भी शामिल कर लिया गया। उसके बाद बड़ी कंपनियों को भी स्कीम के तहत लोन का मौका देने का फैसला किया गया। स्वनिधि योजना। अगर आप पूंजी के अभाव में रेहड़ी पटरी नहीं लगा पा रहे हो तो बिना गारंटी आप 10,000 रुपये तक लोन ले सकते हैं। इस स्कीम का नाम PM स्वनिधि योजना है। सबसे खास बात यह है कि इस योजना के तहत कर्ज लेने के लिए कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है। सरकार ने देश भर में लगभग 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को इस तरह ऋण देने की योजना बनाई है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत की इस योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना की जिम्मेदारी केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के पास है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस योजना के अंतर्गत कुल 41,18,397 आवेदन आए हैं। उनमें से 23,87,276 आवेदनों को मंजूरी दी गई है। 20,06,147 आवेदनों को 10,000 रुपए का कर्ज जारी किया जा चुका है। रेहड़ी पटरी वालों को ये कर्ज 1 साल में मासिक किस्तों में लौटाना होगा। कर्ज समय पर चुकाने वाले लोगों को 7% सालाना की ब्याज सब्सिडी भी मिलेगा। साथ में 1,200 रुपए तक की कैशबैक की भी सुविधा है। दिल्ली में कोरोना का कहर। सर गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव, 5 भर्ती हुए अस्पताल में। कोविड-19 की मौजूदा परिस्थिति में दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए और उनमें से 5 को भर्ती कराया गया है उपचार के लिए। दिल्ली में पिछले कुछ हफ्ते में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और पहली बार 7,000 से ज्यादा मामले आए हैं। गंगाराम अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि कोविड-19 महामारी की हालिया परिस्थिति में 37 डॉक्टरों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अस्पताल में कोविड-19 के मरीजों का उपचार करते हुए 37 डॉक्टर संक्रमित हुई है। कुल 32 डॉक्टर पृथकवास में है और बाकी 5 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिछले 1 साल से सर गंगाराम अस्पताल ने कोविड-19 के उपचार में प्रमुख भूमिका निभाई है। पीएम मोदी ने 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाने के लिए देशवासियों से की अपील। पीएम ने कहा कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी हमें मास्क पहनना और सावधानी बरतना जरूरी है। पीएम ने इस टीका उत्सव के दौरान सभी लोगों के पूर्ण रूप से टीकाकरण कराने की बात कही। उन्होंने इस मामले में देश के युवाओं को आगे आके वैक्सीनेशन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भी आह्वान किया।
पीएम ने कहा कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी हमें मास्क पहनना और सावधानी बरतना जरूरी है। सब्सक्राइब करें दैनिक ज्योति को और लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार।